के बारे में पढ़ा तो मल्टीमीटर क्या क्या यूज़ करता है, किस लिए यूज़ करते हैं, किस चीज़ को देखने के लिए। अब इसी मल्टीमीटर से हम इस बोर्ड में ये समझेंगे कि 5 पिन के अंदर क्या क्या है। तो ये जो आपको टर्मिनल दिख रहा है, ये वाला जो टर्मिनल है, इस टर्मिनल इसको बोलते हैं अर्थिंग। किसके लिए यूज बोलते हैं? अर्थिंग के लिए। और ये फेज है और ये क्या होता है? न्यूट्रल होता है। क्या होता है? ये फेज होता है और ये न्यूट्रल होता है। और इसका उपयोग करते हैं अर्थिंग के लिए। घर में जब हम अर्थिंग करते हैं जिससे कि हमारे कूलर पंखे में क्या ना आना चाहिए, बॉडी पर करंट अगर आ रहा हो तो अर्थिंग की वजह से क्या होता है कि वो ग्राउंड चला जाता है। कहाँ चला जाता है? ग्राउंड की ओर चला जाता है। तो ये इसलिए यूज़ किया जाता है। इसके बारे में हम अर्थिंग में पढ़ेंगे। इसके बारे में पढ़ेंगे अर्थिंग में कि अर्थिंग क्या होता है, कितने प्रकार की होती है। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है कि हम किसी भी बोर्ड में वोल्टेज को कैसे देखते हैं या कैसे चेक करते हैं कि कितना वोल्टेज आ रहा है। तो हम सबसे पहले मल्टीमीटर को लेते हैं। मल्टीमीटर की जगह पर आप क्लैम्पमीटर का भी उपयोग कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले किसको लिया है? मल्टीमीटर को लिया है। मल्टीमीटर को हमने देखा तो मल्टीमीटर ये कैसा है? एसी करंट है। कैसा करंट है? एसी करंट। तो हम एसी करंट के वोल्टेज पर यानी किस पर, इसको अगर हम 200 पर लगाते हैं तो हमारा रीडिंग नहीं दिखाई देती। क्यों नहीं दिखाई देती? क्योंकि हमारे घर में कितना आता है? 230, 220, 240। तो क्या हो, ये 200 तक दिखाएगा। लेकिन हमको कहाँ पे देखना है? 750 पे देखेंगे फिर, क्योंकि 200 से ज़्यादा कहाँ पे दिखाई देगा? 750 पे। अब हम जैसे ही इन निडल्स को इन दोनों के बीच में डालेंगे, देखिए तो हमारा ये रीडिंग दिखाने लगता है। कितना आ रहा है हमारा वोल्टेज? 211, 212। ये वोल्टेज वेरिएशन होता रहता है ना। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारे इसमें क्या हो रहा है? वोल्टेज आ रहा है। अगर यहाँ पर वोल्टेज जितना भी प्रेजेंस होगा उतना ही यहाँ पर मल्टीमीटर क्या देगा? हमें सप्लाई में देगा। वोल्टेज किसी भी पॉइंट पर नहीं बदलेगा। आप चाहे फिर इस पंखे के बीच में देखें, इसके बीच में देखें या ट्यूबलाइट्स के बीच में देखें, किसी के भी बीच में वोल्टेज कैसा रहेगा? सेम रहेगा। कैसा रहेगा? सेम। क्योंकि हमारे पास जितने भी इक्विपमेंट चलते हैं वो किस पे चलते हैं? वोल्टेज डिपेंडेंट चलते हैं, करंट डिपेंडेंट नहीं चलते। समझ गए बात को? तो ये जो मल्टीमीटर से हम किस तरीके से इन दोनों मीटर्स को हम डालते हैं। एसी में कभी भी ये हम नहीं देखते हैं, एसी में हम कभी ये नहीं देखते हैं कि ये निडल्स प्लस में लग रही है कि माइनस में लग रही है, क्योंकि इसमें कोई प्लस और माइनस नहीं होता है। प्लस और माइनस किस में होता है? सिर्फ और सिर्फ आपके डीसी में होता है। एसी में कोई भी प्लस माइनस नहीं होता, उसमें फेज और न्यूट्रल होता है। समझ गए बात को?